we are presenting. Clapping, clapping, clapping. जो है वो काउंसिल का इलेक्शन वॉशिंगटन में जीती हुई आपकी भतीजी आपके पास आई है, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है, एक हम लोग तो बागवान हैं और ये हमारा परिवार है और हमारा एक छोटा सा ये सब फूल हैं और पौधे हैं, तो ये फल फूल रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये लड़की को तो बचपन से लखनऊ से जब पढ़ के आई थी दिल्ली, तो हम दोनों साथ में बहुत रहे और मैं इसको बोलता रहता था ये करना है ये करना है, एंड शी हैज़ बीन डूइंग। बड़ी रिलीजियस माइंडेड है और बहुत ही ये दृढ़ प्रतिज्ञ है। और आज आप देख रहे हैं कि मेरी जो भी हमने छोटे मोटे काम किए हैं उसका फल आपको नजर आ रहा है। इनका जी मल्होत्रा साहब को गाना गा के खुशी मिलती है, आपको कब महसूस हुआ कि आपको दयालुता करके परोपकार करके लोगों की मदद करके खुशी मिलती है? बचपन से मैं आपको बोलूँगी, मैं सबको बोलती हूँ कि मैं आपने मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम माय बर्थ मैं इसी तरीके की हूँ। मेरे घर में कभी कोई आता था, अगर कोई दरवाजे पे आ गया है तो मैं कभी मना नहीं करती थी। इनफैक्ट मेरी मदर को इतना डर लगता था कि वो मेरे को घर पे कभी अकेली छोड़ती नहीं थी। अच्छा। तो उनको लगता था ये पूरा घर ही कहीं किसी को दे दे। राजा। और जहाँ पे भी मौका मिलता था, आई थिंक ये एक ना बाय बर्थ होती है चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं होता, ये अंदर से नहीं आती है, ये आपको ऊपर से। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो करने के लिए दी गई है आपको, वो ऊपर से करें। हम कुछ नहीं होते। अगर हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमें यूनिवर्स वापस खींच के उसी पाथ पे लेके आएगा जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। मतलब सचिन तेंदुलकर को बायोलॉजिस्ट नहीं बनना था, कुदरत को उसे क्रिकेट पे ही ले जाना था। क्रिकेट नहीं जाना था, तभी वो उसी फील्ड में वो सक्सेसफुल है। और मैंने ऐसा बोला, लेकिन मैंने इलेक्शंस के लिए कभी इतनी संजीदगी से और इतनी डिटर्मिनेशन के साथ पहले नहीं सोचा था। लेकिन ये था कि एक चीज़ है, लेकिन मैं कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेती हूँ तो उसमें 100% डालती हूँ। तो जिस तरीके से जब इलेक्शंस में खड़े हुए तो उसमें भी मुझे अपना पूरा 100% ही करना था। और मैंने किसी भी काम की मेहनत के लिए कभी भी जो है ना सोचा नहीं है। चाहे मेरे को जब मैं अपने इवेंट्स करती हूँ, वहाँ पे जो हमारे फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें लोगों के जाने के बाद कचरा उठाने से लेके उसका सेटअप करने तक हम सब कर लेते हैं। कोई हमें किसी भी तरीके का कोई भी जो है ना शर्म नहीं है, कोई काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उस तरीके की मेंटालिटी हमेशा से साथ में रही है। तो जब इलेक्शंस के लिए भी आया था, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो यूएसए के इलेक्शंस है ना बहुत एजुकेटिव होते हैं। उसमें आपको बहुत सारे डिबेट्स, कैंडिडेट फोरम्स है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज है या क्या करना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और क्या है कि मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि कई बार ना आपको लगता है कि आप झूठ बोल के कर लेंगे, आपने काम ही नहीं किया, आप झूठ नहीं बोल पाते। अच्छा। आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ जो सच्चाई है ना वो आपके काम से ही आती है। तो क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल पे ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो मेरे लिए उसके बारे में कुछ भी बोलना, या जो हम अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं कि भाई हम अफोर्डेबल हाउसिंग लेंगे या करेंगे, मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। जैसे आपको बताया, हमारे प्रोग्राम का नाम है मायका। मायका का मतलब है मेरी माई मदर्स होम। तो वो प्रोग्राम के अंतर्गत में हमारे को जो हम शेल्टर देते हैं, लोगों को रहने की जगह देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको एक होप देते हैं, एक आशा देते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप घबराए नहीं, आपके पास कोई है जो आपकी आके मदद कर रहा है, और आज आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। इस मायका ने कोरोना काल में इंडियन और वॉशिंगटन दोनों जगह के भूखों को खाने के लिए, नहीं सिर्फ खाने का नहीं है, जो खाने का प्रोग्राम है अलग है। ये मायका प्रोग्राम के अंतर्गत हमने काफी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। यहाँ पे सिंगर है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे वो म्यूजिक टीचर थी, जिस समय पे उनकी जॉब का सिचुएशन आ गई थी कोविड में कि म्यूजिक टीचर्स की जॉब चली जाती है, या दूसरे और भी टीचर्स हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए बातों को थोड़ा सा कंफर्टेबल और इजी करते हैं। सिटी काउंसिल चुनाव के बारे में बताइए, क्या ये दिल्ली के या इंडिया में होने वाले एमसीडी चुनाव की तरह, काउंसिल चुनाव की तरह होता है? जी हाँ, मैंने आपको बताया जैसे हमारे वहाँ पे ये होते हैं। तो मेरी जैसे रेडमंड सिटी काउंसिल पोजीशन नंबर 6 है, तो हमारे 7 मेंबर्स होते हैं। अच्छा। और उसमें से इवन और ऑड, तो जैसे इस साल पे जो था ये सारे इवन नंबर्स, तो 2, 4, 6
अब 2 साल बाद आएगा, तो ये 4 साल की पोजीशन होती है हमारे, तो 4 साल का टर्म होता है। तो अब मैं 4 साल के लिए यहाँ पे सिटी में पोजीशन 6 पे काम करूंगी। अच्छा, हमारी जो रेडमिल सिटी है उसको हम बोलते हैं सिटी एट लार्ज। तो बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट है ये या ये सेपरेटेड है, आप पूरी सिटी के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, हाँ जी, तो पूरी सिटी पूरा वॉशिंगटन डीसी? नहीं, नॉट वॉशिंगटन डीसी, रेडमिल सिटी, जहाँ पे जो हमारी सिटी है, जैसे आपका देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, स्टेट है, वैसे हमारा वॉशिंगटन स्टेट है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है, कानपुर है, आगे, ठीक है। तो वॉशिंगटन स्टेट है, उसके रेडमिल एक सिटी है, और रेडमिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी में काउंट होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वहीं से शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, तो ये बहुत ही बिजनेस हब में माना जाता है, और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज देयर। तो इसके लिए वहाँ का जो इलेक्शन था ना, इस पे खड़े होना, और इंडियन पॉपुलेशन बहुत है लेकिन कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ द रीज़न। और मेरे पास अच्छा सपोर्ट ये था कि ना सिर्फ मेरे को इंडियन समुदाय से मुझे सपोर्ट मिला, मुझे हमारे वहाँ के जो अमेरिकन थे या चाइनीज़ थे या स्पेनिश स्पीकिंग थे, मुझे ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी ने आके सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था। उन्होंने देखा था कि मैं कैसे दिन और रात मिलकर काम कर रही हूँ, तो वो देखा था। तो आपने, तभी मैंने आपको बोला कि आपने जब रियलिटी में काम किया होता है ना, तो लोग देखते हैं और वो जानते हैं कि आप ही उनके लिए सही। डोर नॉकिंग के लिए मैंने ऑलमोस्ट 7,000 से ऊपर जाके इंडिविजुअल एक मतलब लाइक बारिश में भीगते हुए, धूप में भी, सारी सिचुएशंस में, और हिली एरिया है तो कई बार बहुत पहाड़ी तक ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, तो हर सिचुएशन में हमने उसमें काम किया था, डोर नॉक्स किए थे। और उसके बाद में जाके उस समय पे सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि सिर्फ इलेक्शन का काम चल रहा है, उसके साथ साथ में हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे जिनको पूरा देखना था। और उस समय पे इनफैक्ट मेरी मदर की सिचुएशन बहुत गंभीर थी, यहाँ पे आईसीयू में थी, तो मुझे बीच में इंडिया भी आना पड़ा, तो फैमिली की तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। और मतलब जैसे है कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स होते हैं, हम जब यूएसए में है ना, तो हम ही हमारे सर्वेंट हैं, हम ही हमारी मेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ये लग्जरीज मिल रही है, आपको अपना घर का भी सारी चीज़ें देखनी है, फैमिली को भी देखना है, आपको नॉन प्रॉफिट का भी काम करना है, आपको कम्युनिटी के भी काम करने, आपके फंड रेजिंग इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को करते हुए इलेक्शन भी लड़ना है, तो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पे गए, इंदिरा गांधी ने पूछा कैसा लग रहा, तो उसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वॉशिंगटन से जब आप हिंदुस्तान को देखती तो कैसा महसूस होता है? ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, तो इसके साथ में जो एक फीलिंग अटैच है, एक जो जज्बा है मेरा, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए जैसे ख़त्म हुआ, यहाँ आके सबसे पहले सेलिब्रेट करना था। और जीती आप वहाँ पर है, मल्होत्रा साहब जैसे सैकड़ों लोग, इन्होंने तो 20 लोगों को इकट्ठा कर करके कहा कि भैया खुशी बनाओ, हर्ष की लहर हिंदुस्तान में दौड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे को ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि जैसी लैंड करी यहाँ पे, मतलब जैसे मेरी फ्लाइट आई, उसके बाद से इंटरव्यूज और ये सारी चीज़ें चालू हो गई है। सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी मदर जो आईसीयू में थी, और मैं उनको बोल के गई थी कि आप जिंदा रहना, मैं आ रही हूँ आपके लिए ये जीत के। दिल्ली में तो लखनऊ में है वो। अच्छा। और मैं अभी तक उनको मिल नहीं पाई हूँ, जानू यहाँ से दिल्ली अभी आए, तो वो मेरे लिए रही और आगे भी रहेंगी। उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहेगा। मेरे चाचा का मोटिवेशन, जो मेरे गॉडफादर हैं, इन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहित किया है, बचपन से लेके आज तक। मैं अपने चाचा की, मैंने बोला जैसे मेरे गॉडफादर है, इन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है, बहुत सपोर्ट किया है। ये मुझे है लाला फेम सोनी। ये मुझे लाला फेम सोनी बोलते हैं, और वो लाला, जितनी बार ये लाला फेम सोनी बोलते हैं ना, उतनी तरक्की होती है। मेरे आज इन-लॉज भी यहाँ पे, मेरे जो है मेरे सास ससुर भी यहाँ पे है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरी मदर की फ़ोटो छपी है मेरे साथ में न्यूज़पेपर में, मेरे लिए वो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ, इन्हीं लोगों की दुआओं से हूँ, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हूँ। हमने बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करी, बड़े गंभीर चुनावी मुद्दों पे बात करी, थोड़े चुलबुले मुद्दों पे बात करते हैं। जसवंत साहब बड़े गाने के शौकीन हैं, हिंदुस्तानी गानों के प्रति आपका कैसा रुझान है? मेरा गानों के प्रति, जिस तरीके से यहाँ पे अपना ये फिलहारमोनिक ट्रस्ट चलाते हैं, मुझसे शेयर करते हैं, वैसे ही हमारा यूएसए में भी वैसे ही प्रोग्राम चलते हैं। अच्छा। अब मैं आपको बताऊंगी, हम वहाँ पे अभी मैं
किसी से कोई मुझसे पूछ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप यूएसए में रहती है, आपके अंदर आज भी इंडियन कल्चर्स और इंडियन वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी माँ की रसोई है, मैं सबसे पहले मंदिर में जाके भोग लगाने गए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम इंडिया को, मैं हमेशा मैंने ऐसे सोचा है, मैं वहाँ पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे इंडिया की जो इज्जत है वो बढ़नी चाहिए वहाँ पे। तो हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, जैसे हमारे खुद के वहाँ पे म्यूजिकल बैंड्स हैं, मेरी सोनिया केशवानी और ऐसे बहुत सारे और भी जो हमारे सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट सोनिया केशवानी ने तो शान के साथ अपना पूरा एल्बम निकाला, तो शी इज डूइंग फिनोमिनली ग्रेट। और हमारा होली का इवेंट होता है जिसमें इस साल 2025 मार्च में 15,000 से ऊपर लोग आए, और उसमें सिर्फ हमारी इंडियन जनता नहीं थी। आप हर किसी भी डाइवर्सिटी का नाम ले, वो हर तरह से, चाइनीज है, अमेरिकन है, अफ्रीकन थे, और ये स्पेनिश वाले, मैक्सिकन, हर एक जना आके वहाँ पे जब एंजॉय करता है ना, वो मैं बोलती हूँ कि पूरी दुनिया ना एक कलर के में होनी चाहिए। हम क्यों बढ़ते, हम क्यों लोगों को बांटते हैं? एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं, एंड ऑफ द डे हम सब एक ही उसके लिए काम कर रहे हैं, हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए, वो मेरा हमेशा से मैसेज रहेगा। तो टुगेदर हमने एक चीज़ बोली है हमारे इसके लिए, जब हम मी टू बी में शिफ्ट करते हैं ना, सिर्फ मैं नहीं, हम सब, तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वही है मेरा मिशन है कि काम करना है और ईमानदारी के साथ काम करना है। अब ये 4 साल जो इसके ऊपर मैं काम करूँगी, अभी भी पूरी रात जागी हूँ, मेरी 8 घंटे की ट्रेनिंग थी पूरी रात, इंडिया में रात थी और यूएसए में दिन था, तो वो अटेंड करके आई हूँ। लिटरली मैं सोई भी नहीं हूँ उसके बाद में। तो एक डेडिकेशन और एक कमिटमेंट के साथ काम करना, उसको करेंगे। आइए मनोज, अरे आओ तो मनोज, बुलाओ। कैसा महसूस हो रहा है आपके अंदर के देश प्रेम?